रेडी। हम्म। तो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट आदित्य जी। ऐसा कि हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एक अच्छा सेशन हम लोग ऑलरेडी दे रखा था, बट आज का सेशन या फिर आज की जो पॉडकास्ट होगी इसमें हम लोग कुछ एडवांस तरीके से या फिर जो रियल टाइम में हमें जो नीड है या फिर जो हमें समझना चाहिए या फिर क्या हो रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में या फिर कैसे हम लोग बचें या फिर क्रिप्टो क्यों समझना जरूरी, इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें एंड देन फिर हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे इस पॉडकास्ट में। ओके ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रोशन जी इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। काफी टाइम से सोच रहे थे एक पॉडकास्ट आप रखने के लिए, चलो फाइनली एक पॉडकास्ट हो गई। मेरी वॉइस प्रॉपर है? राइट, ओके, डन, सही है। ठीक है, ओके। तो सभी जो भी लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं तो वो लोग थोड़ा सा अपना कॉपी पेन चाहे तो लेके रख सकते हैं, अगर वीडियो को देखने वाले हैं जो भी लोग। तो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है और क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कई सारी चीजें चल रही हैं, तो इस पे भी हमें ध्यान देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गलतियों का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सिर्फ सिर्फ हम देख रहे हैं अच्छा अच्छा देख रहे हैं और बैड साइड को ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमारा प्रोअर जो भी एक्सपीरियंस रहा है 3 साल का, उसको लेते हुए और अभी भी जो एक्सपीरियंस चल रहा है उसमें कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और उन गलतियों से सीखा भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम आदित्य है और मैं बेसिकली कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और लास्ट 3 ईयर्स से हम पूरी एक कम्युनिटी की तरह काम कर रहे हैं। मैं, रोशन जी और भी कई सारे लोग हैं, लाइक हजारों लोग हैं जिनको हमने कई सारे वेबिनार्स दिए हैं, और हमारे वेबिनार्स आज भी यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है कि क्रिप्टो के बारे में काफी नॉलेज जो भी है हमने प्रोवाइड करी है। और उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर हम साथ भी काम कर रहे हैं आज भी, और जो भी सारी चीजें हैं हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे उसमें। सो रोशन जी आप फर्स्ट क्वेश्चन आप अपना राइट, रख सकते हैं तो फिर। सो बेसिकली मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आज का जो मेरा मेन फोकस रहेगा, बिकॉज देखो यार, क्रिप्टो जानते बहुत है बट राइट इन्फॉर्मेशन लोग के पास नहीं, जो मैंने फील करा, बिकॉज जो हमारा बैकएंड है हमें कभी भी क्रिप्टो के बारे में बताया नहीं गया। हमें एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है, प्रोडक्ट बेस या फिर जो भी कंपनी के बारे में नॉलेज, बट क्रिप्टो के बारे में रियल नॉलेज नहीं है। तो कोशिश करेंगे, जैसे अभी आपको पता हो P2P स्कैम भी हो रही है मार्केट में, आप लोग भी अवेयर होंगे अगर आप लोग ऑलरेडी क्रिप्टो में होंगे, या फिर और भी बहुत सारे फेक प्रोजेक्ट्स आते हैं, वादा करते हैं इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो XYZ बहुत सारी चीजें। तो हम लोग ज्यादा बेसिक क्वेश्चन को ना कवर करते हुए एडवांस को करेंगे, और हम लोगों ने बेसिक ऑलरेडी पैसे पहले वाले सेशन में कवर कर रखा है, उसे देख सकते हो, उसी चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले दीक्षा जी मैं जानना चाहूंगा क्रिप्टो काम कैसे करता है, इन सेंस मैं थोड़ा ब्लॉकचेन को आपके बिहाफ पे समझना हूँ, ब्लॉकचेन होता है, बिकॉज व्हाट इज क्रिप्टो तो सिंपल है, चलो एक वर्चुअल करेंसी है, बाकी तो ऑडियंस तो उसमें जानकार है, बट ब्लॉकचेन क्या होती है थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए अच्छे से। हाँ, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉकचेन इज जस्ट लाइक अ लेजर। लेजर मतलब होता है कि जो किसी भी ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करती है। और बात करते हैं ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी नहीं, ऐसा नहीं कि क्रिप्टो जब आई है तभी ब्लॉकचेन आई है। क्रिप्टो का मेन मकसद ब्लॉकचेन को लाना नहीं था। पहली बात तो मैं बहुत सारे लोगों को ये क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मार्केट में ये हाइप बना के रखी हुई है कि ब्लॉक क्रिप्टो मतलब ब्लॉकचेन, मतलब ब्लॉकचेन ही एक कंफ्यूज है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कंफ्यूज क्रिप्टो। कंफ्यूज है दोनों में। हाँ बिल्कुल। तो ये जो हाइप बनाई हुई ना ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कि बहुत बड़ा इन लोगों ने एक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का हाइप बना के रखा है। देखिए क्रिप्टो का मकसद था, जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में, मनी का जो पावर है यानी कि पैसे का जो कंट्रोल है, वो कोई एक अथॉरिटी के पास ना, एक सेंट्रलाइज मॉनेटरी अथॉरिटी के पास ना रहे। जस्ट लाइक मैं बात करूं तो अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो 90s के समय से अवेलेबल है ब्लॉकचेन, अभी से अवेलेबल नहीं है। बैंक इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता भी है कि जो बैंक होती है वो किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे कि हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक है आरबीआई। बहुत सारे लोगों को सेंट्रल बैंक नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक की बात करी जा रही तो वहाँ की जो एक मेन बैंक है जो सारी बैंक को रेगुलेट करती है, वो वहाँ की सेंट्रल बैंक कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ की इंडिया की सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है कि सारी जितनी बैंक्स हैं उनको उनके फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, कि कैसे कोई बैंक जो अदर बैंक है वो कैसे काम करेंगी। भले वो किसी भी अंडर का कोई भी बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर हो, वट वो सरकारी हो, वो सब आरबीआई के अंडर गाइडलाइन में काम करेगी। हाँ, कुछ अपने अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो अपना बैंक रखती हैं बैंक, और अगर आरबीआई उसे फुलफिल कर देते हैं कि ठीक है आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने एक चीज ध्यान दी होगी, सर्विसेज सबके पास सेम है, लेकिन कुछ लोग ना अलग से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कुछ बैंक कुछ आपको इंस्टेंट कार्ड दे देती कि आज आप बैंक अकाउंट खोलो, आज आपके पासबुक लो, आज आपका क्रेडिट कार्ड लो, आज आपका चेकबुक लो। तो प्राइवेट बैंक्स कुछ ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वरना आप सरकारी में देखो तो आपको महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उनका प्रोसीजर अलग है। उनके पास जो कस्टमर्स भी है वो सरकारी बैंक के पास ज्यादा है रेदर की आपका देखा जाए प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक होती हैं उनका थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा है।
तो मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, ब्लॉकचेन पे आता हूँ। तो ब्लॉकचेन बेसिकली एक लेजर है जो कि ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करती है। वो इंश्योर करती है कि जिस भी अकाउंट से पैसा गया उससे वो डेबिट हो जाना चाहिए, और जिसके अकाउंट में गया उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। ये दो चीजों का इंश्योरिटी करती है ब्लॉकचेन। ठीक राइट। है। अब ब्लॉकचेन तो 90s के समय से अवेलेबल, लेकिन इस ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज कैसे बनाया जाए, यानी कि अगर आप देखेंगे तो जितनी भी आप ट्रांजेक्शन आप बैंक के अंदर कर रहे हैं उसका लेखा जोखा आपके पास है, उस पर्टिकुलर बैंक के पास है। बट क्या कोई थर्ड बंदा इसको देख पा रहा है? अगर वो चाहे कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में क्या एक्टिविटी हो रही है, वो नहीं देख सकता बैंकिंग सिस्टम राइट। के अंदर, क्योंकि ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। लेकिन इस चीज को ट्रांसपेरेंट करने के लिए और क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए, यानी कि इसको मैनिपुलेट ना किया जा सके। आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर इतने बड़े बड़े स्कैम हुए, कोई भी बैंक आज स्कैम से छूटा नहीं है। चाहे वो एसबीआई हो, चाहे और आपका पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या यस बैंक हो, इतनी बड़ी बड़ी बैंक है उनको स्कैम हुए हैं। वो स्कैम कैसे हुए? क्योंकि पावर क्या थी, कुछ चंद लोगों के हाथ में थी, या सेंट्रल एज अथॉरिटी थी। उसके अंदर भी कुछ ऐसी अथॉरिटीज हैं जिन्होंने उसके जो डाटा को, यानी कि जो लेजर में जो डाटा चढ़ा था उसको छेड़खान किया, उसको मैनिपुलेट किया। क्योंकि जब भी वो ट्रांजेक्शन होता है तो लेजर के ऊपर जो चढ़ जाता है ट्रांजेक्शन, कहते हैं कि उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं है, जो सेंट्रल लेजर होती है उसमें बदला जा सकता है ट्रांजेक्शन्स को। राइट। तो 2008 के आसपास जो सतोशी नाकामोटो जिसे बोला जाता है कि लोगों ने बिटकॉइन का फाउंडर है, उसने ये कमियां देखी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, कि जो पावर है, जो पैसा है। देखिए, किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल बैकबोन ही बैंक होती है। अगर वही ये चीज करने लगी तो वो कंट्री किस कहाँ तक वो होगी, राइट। वो तो राइट। बचेगी नहीं कंट्री। ऑफकोर्स। उसकी बैकबोन ही खराब है। तो कुल मिला के देखा गया कि यार ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए कि जो पावर है वो एक एक अथॉरिटी के हाथ में भी ना रहे, और सबको इसका यूज कर पाए और देख पाए, उसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और डिसेंट्रलाइज हो, मैनिपुलेट भी ना किया जा सके। तो उसने बनाया बिटकॉइन नेटवर्क। बिटकॉइन बेसिकली क्रिप्टो नहीं है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क है। उसके अंदर की जो करेंसी है, उसकी जो खुद की करेंसी है, वो है आपकी बिटकॉइन। तो राइट। कोई भी ब्लॉकचेन जो है विदाउट करेंसी नहीं चल सकती। जैसे कि अपना आईएनआर है, उसकी ब्लॉकचेन जो भी है, जो भी वॉट एवर लेजर है, तो वो लेजर किसी काम की नहीं अगर उसकी करेंसी ही नहीं है। आप उसमें क्या ट्रांजेक्शन करोगे? इसी तरीके से बिटकॉइन की अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, उसका नेटवर्क है, उसकी जो करेंसी है वो बिटकॉइन है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं। और बिटकॉइन क्या है? डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, उसको ऑफकोर्स। मैनिपुलेट नहीं कर सकते। राइट। काफी इन्होंने आसान शब्दों में बताया। बाकी सिंपल अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूँ ब्लॉकचेन में, मैं जितना मतलब नो डाउट वी बहुत सारा पार्ट हमने बहुत कुछ सीखा एक दूसरे से। तो मेरी जो पकड़ कहती है कि अगर ब्लॉकचेन को देखा जाए तो कि एक ऐसा मतलब यहाँ पे सिंपल कलेक्शन होती है बहुत सारे डाटा का जो कि इंटरकनेक्टेड है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि चेंजेस करना सेंट्रल सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉसिबल होती है और होता है, जिससे कारण हमें बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। बट ये बनाया गया सो दैट देयर विल बी नो एनी चेंजेस, और जो हो गया ब्लॉकचेन में जो चीज डल गई वो डल गई, उसे एडिट नहीं कर सकता, डालने से पहले लोग सोचते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इस तरीके जैसे देखो अभी क्रिप्टो में आप भी पैसे बनाते हो, मैं भी बनाता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग एक पर्सन, कोई भी पर्सन डिसाइड करता है नहीं हमको क्रिप्टो करेंसी में वर्क करना, तो कितनी तरह से अर्निंग कर सकता है? जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो क्रिप्टो में नेटवर्किंग करते हैं लोग, ट्रेडिंग मेनली तो लोग एज अ क्रिप्टो को ट्रेडिंग के ही तौर पे जानते हैं। तो ट्रेडिंग हो गया, फिर आप माइनिंग हो सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग अनिता जी क्या क्या और सोच रहे हैं जिससे कि लोग पैसे बना सकते हैं क्रिप्टो में कर सकते हैं? ओके ओके, सो ये जो सवाल है काफी अच्छा है। और क्रिप्टो एक मात्र ऐसी इंडस्ट्री मैंने देखी जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, मतलब काफी सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, ये भले है कि आप गलत तरीका नहीं यूज करें, मैं ये बोलूंगा। जैसे कि बहुत बड़े बड़े स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो देखिए, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर हो, स्कैम्स होते हैं। अगर किसी चीज का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज है ही है। ऑफ कोर्स। उसके डिसएडवांटेज को देख करके ऐसा नहीं कि वो चीज खराब है। हम्म। इंटरनेट के भी एडवांटेजेस हैं तो बड़े बड़े उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम्म। इंटरनेट का अगर एडवांटेज है तो बड़े बड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये आपको पता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेट गलत है। इंटरनेट को जो लोग यूज कर रहे हैं उसका यूज किस तरीके से हो रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो क्रिप्टो के अंदर कई तरीके हैं अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका बजट पहले देखना चाहिए। आप कितना, आपके पास रिक्वायर्ड मिनिमम आपके पास अमाउंट है। अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं, सबसे पहला मैं मेथड बताता हूँ क्रिप्टो के अंदर, लोग माइनिंग है। ठीक है। क्योंकि एयर ड्रॉप्स क्या है, फ्री एयर ड्रॉप्स भी मिलती है, लेकिन फ्री एयर ड्रॉप्स का कोई मतलब गारंटी नहीं होती कि आप वहां पे कमाओगी कमाओगी आपको मिलेगी। क्योंकि पेड एयर ड्रॉप्स होती है तो उसके लिए पैसा चाहिए। पेड एयर ड्रॉप्स का मतलब होता है कि कोई एक क्रिप्टो आ रहा है, कोई टोकन आ रहा है, कोई कॉइन आ रहा है, तो उसका स्टार्टिंग में पहले से ही प्री सेल चलता है ना। राइट। तो उसमें कुछ अमाउंट आपका रिक्वायर्ड ही होता है कि अगर आप उसका जैसे हम पार्ट लोग शेयर स्टार्टिंग बनना मार्केट चाहते में हो। अगर जाए तो आईपीओ कैसे दे सकते हैं, आईपीओ कैसे देख सकते हैं हाँ, सेम? बिल्कुल बिल्कुल। आईपीओ आईपीओ होता है जैसे कि शेयर मार्केट में, वैसे यहाँ पे आईसीओ होता है, यहाँ पे आईडीओ भी होता है, एंड आईटीओ भी होता है।
ओके। आईटीओ का मतलब होता है इनिशियल टोकन ऑफरिंग, इनिशियल आईसीओ का मतलब होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, एंड आईडीओ का मतलब होता है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, बट देखा जाए तो तीनों क्रिप्टो की पार्ट है, आप किसी में भी पार्टिसिपेट करोगे। तो लेट सपोज कोई एक क्रिप्टो आ रहा है मार्केट में, आपको पता है कि यार ये अच्छा बूम कर सकता है, इसकी टीम है, इसके काम जो भी आप प्रोजेक्ट वगैरह देखते हो थोड़ा बहुत, तो आपको लगता है कि यार चलो स्टार्टिंग में अगर इन्वेस्ट करते हैं सस्ते में कॉइन मिलेगा, जैसे कि लोग शेयर भी यही करते हैं, सस्ते में शेयर खरीदेंगे और जब उसका भाव बढ़ेगा तो बेच देंगे। सेम क्रिप्टो में भी होता है, बस इसकी सिक्योरिटी होती है वो ब्लॉकचेन और इनक्रिप्टेड फॉर्म में काफी अच्छे तरीके से सिक्योर होता है। बट हमें इसको ध्यान भी देना होता है कि यार ये प्रोजेक्ट कहीं स्कैम तो नहीं कर रहा, हमें ध्यान देना होता है कई चीजें। तो स्कैम कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। अगर जो होल्डिंग्स हैं और जो कम्युनिटी वगैरह है थोड़ा सा इधर उधर चल रही हो, और ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी पहले से बहुत बड़ी कम्युनिटी होनी जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में छोटी छोटी कम्युनिटी भी होगी तो आप स्टार्ट करिए। हो सकता है कि कोई भी ना हो, आप पहले बंदे हो तो अच्छा है आपके लिए एडवांटेज, आप इसे रिसर्च करो उसके बारे में, ये प्रोजेक्ट करके रहा है। तो उसके अगर आपको प्रोजेक्ट जेन्युइन लगते हैं जो कि एक्चुअल में मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ये प्रोजेक्ट स्टैंड कर सकता है, ये सर्विसेज दे सकते हैं ये लोग, तो अच्छी बात है इन्वेस्ट करो, छोटा अमाउंट पार्ट अपना। और हमेशा हमेशा उतना ही इन्वेस्ट करें जितना कि आप रिस्क ले सकते हैं, जितना कि आपको जिससे कोई दिक्कत, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं खराब होना चाहिए। तो पहला हो गया आपका एयर ड्रॉप्स, आपका माइनिंग हो गया। माइनिंग में भी आपका इन्वेस्टमेंट लगता है, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा लगता है माइनिंग में। तो अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर माइनिंग को साइड करके आप आ सकते हो यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करके, ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना। देन आप एयर ड्रॉप्स पार्टिसिपेट कर ही सकते हो, उसमें आप रेगुलर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और देन फिर एक कुछ है एफिलिएट प्रोग्राम भी होते हैं, लाइक क्रिप्टो के अंदर भी आप शेयरिंग करने का भी यहाँ पे सिस्टम, जैसे आप आईएनआर में भी कई प्लेटफॉर्म आते हैं कि आप ये शेयर करो इतने रुपए कमाओगे, इसी तरीके से कई सारे क्रिप्टोज आपको ऑफर देते हैं, प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करो, हम आपको शेयरिंग करने का इतना बेनिफिट देंगे, इतना परसेंट आपको देंगे। तो कोई गलती नहीं है, रेफरल सिस्टम एक लीगल सिस्टम होता है, और लोगों को बताना कोई गलत चीज नहीं, आप रेफर करके भी पा सकते हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट भी कमा लो, या आप हो सकता है लगा करके फिर उसके बाद आप रेफर कर रहे हो तो भी कोई गलत नहीं, आप करो। यानी कि एक नेटवर्क माइनिंग क्रिएट में तो करना, एक लोग, कम्युनिटी। हाँ माइनिंग में तो लोग फ्री वाले बिल्कुल बहुत, बिल्कुल हाई माइनिंग वगैरह हम लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी बिल्कुल बहुत। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी पाई नेटवर्क के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा और चल भी रहा है मार्केट के अंदर, तो मैं भी और कई लोग मेरे मेरे सर्किल में, मेरे कम्युनिटी के अंदर 3 3 साल से पाई की माइनिंग कर रहा हूँ, और मैं भी करेंटली माइन कर रहा हूँ, उससे अच्छा खासा एक बेनिफिट मिला है हम लोगों को। और रिसेंटली पाई को मतलब सेलिंग वगैरह भी होने लगी है बार्टर सिस्टम के थ्रू, अभी डायरेक्ट एक्सचेंज पे नहीं हो रही। तो आप कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर भी पार्ट ले सकते हो, यानी कि आप कुछ पर्टिकुलर चीजों में आप पार्ट लेते रहो, एयर ड्रॉप भी पार्टिसिपेट करो, आप मतलब मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व रहो, आप एक तरीके पे मत डिपेंड रहो क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो ने जब आपको इतने ऑप्शंस दे रखे हैं तो आप उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करो ना। ऑफ कोर्स। अब हम अगर शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट के अंदर ये कोई भी ऑप्शन नहीं होता, ना तो आप किसी को रेफरल कर सकते हो, ना ही आप किसी को बोल सकते हो कि आप इस कंपनी का शेयर खरीद लो तो मुझे तुम्हारी वजह से इतना शेयर का पार्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। राइट। तो क्रिप्टो आपको वो बेनिफिट देता है। देन दूसरी चीज, क्रिप्टो सिर्फ सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनाई कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए, इसके अंदर कई चीजें हैं, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इसके अंदर पार्ट है। और इंटरनेट का नेक्स्ट जो एडवांस वर्जन है वो क्रिप्टो की वजह से ही आने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो प्रोवाइड कर रहा है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि कंट्रोल जो है एक हाथ में नहीं रहने वाला। तो कई तरीके मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ एक एक करके, और खत्म करते हैं इस चीज को। पहला है आपका माइनिंग, अगर आपका बजट अच्छा है ऑफ तो आप कोर्स। माइनिंग भी कर सकते हो, जो कि आपका आपकी सेल्फ वो है, अर्निंग इतना भी कमा सकते हो। देन आपका हो गया फ्री एयर ड्रॉप्स भी होती है, पेड एयर ड्रॉप्स भी होती है, एयर ड्रॉप्स हो गया। देन आपका रेफरल सिस्टम वगैरह जो प्रोग्राम आता है। देन आपका आईपीओ आईसीओ वगैरह जो मैंने बताया, आप प्री सेल वगैरह में पार्टिसिपेट करके अच्छा खासा पैसा यहाँ से बना सकते हैं। देन और भी कई चीजें हैं, यानी कि आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग वगैरह, ट्रेडिंग एक अच्छा जो ऑप्शन है, अगर आप चार्ट्स वगैरह आपको आता है, एनालिसिस आता है अच्छा खासा, तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बट ट्रेडिंग जो है, मैं बोलूंगा कि इसमें आप स्टार्टिंग में छोटा कैपिटल से आए, क्योंकि आपको अगर लॉस होगा तो छोटा होगा तो आप सीखोगे, तो सीखने की वजह से आप छोटा कैपिटल लेके आए और अभी चीजों को सीखें। राइट। सारे पर्सपेक्टिव को सीखना पड़ता है, सिंपल बोलूंगा तो माइनिंग नो डाउट फ्री वाला, तो फ्री की चीजें में थोड़ा सा हमें डर कम लगता है, बट जहां पर इन्वेस्टमेंट लग रहा है आई विल बी सेइंग फॉर नॉलेज लेके, बिकॉज हम सभी लोगों ने, बिकॉज हम लोग 2.5 3 साल तक कनेक्टेड, हम लोगों ने हर एक जगह पर एक्सपेरिमेंट करा हुआ, हर एक चीज को कर रखा है, लॉस प्रॉफिट जो भी हुआ, बट हम लोगों ने कर रखा है। तो एनालिसिस ये कहते हैं कि हमें एजुकेट होना पड़ेगा, अगर एजुकेट विदाउट एजुकेशन जाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी सिस्टम हो, कुछ भी हो, आपको लॉस होगा ही होगा। तो क्रिप्टो में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होता है, ये सबसे अच्छी बात है जो किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिलती, बिकॉज एमएलएम भी है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर हमें मल्टीपल इनकम सोर्स कमाने का मौका नहीं मिलता, वहां पर कोई ट्रेडिंग या फिर पैसे से पैसे मल्टीप्लाई करने का मौका नहीं मिलता है।
तो यहाँ पर आपको सब चीजें मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग चला देता है जी क्रिप्टो टैक्स, जो कि अभी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, लोगों को कंफ्यूज है, लोगों को 30% देना है, लोगों को 18% देना है, कैसे देना है, किस हम्म, एक्सटेंट पे, कहाँ पर दिखेगा, कितना टैक्स कटेगा, ये सारी चीज के बारे में आप बताइए जी। ठीक है। तो हम्म। पहली बात तो अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको टैक्स कितना कहाँ क्या भरना है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सचेंज देखेंगे। बट हाँ, ऐसा भी नहीं कि आप नजरअंदाज करो, आप देखते जाओ टाइम टू टाइम क्या आपका टैक्स फाइल हो रहा है। एक है ना, 1% टीडीएस भी भरना है और आपको 30% टैक्स भी देना है। तो जो 1% टीडीएस है आपका, जो 1% टीडीएस है वो आपका रिफंडेबल है, यानी कि जब आईटीआर आप फाइल करोगे तो वो क्लेम कर सकते हो आप। अगर आपने साल भर में 20,000 10,000 जो आपने एडवांस टैक्स भरा, अगर हम टीडीएस की बात करें, इट्स लाइक एडवांस टैक्स। आप गवर्नमेंट को बता रहे हो पहले से कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ इसलिए इसका मैं एडवांस टैक्स भर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट को इससे क्लियर हो जाता है, इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट को क्लियर हो जाता है कि ठीक है आप ये पर्टिकुलर काम कर रहे हो, इसका एडवांस टैक्स आप भर रहे हो, इसलिए टीडीएस होता है। तो टीडीएस इज क्लेमेबल। जो आपका टैक्स है, जो आपका आफ्टर जो आप भरते हो इस टीडीएस के बाद जो टैक्स होता है आपकी इनकम पे, वो आपके प्रॉफिट के ऊपर आता है। तो क्रिप्टो के अंदर फ्लैट 30% टैक्स अभी जो कि लगा हुआ है, और वो पता नहीं कब तक चेंज होगा, अभी तो लगा हुआ है फ्लैट 30% टैक्स है। तो हो सकता है इन फ्यूचर में चेंज हो, क्योंकि अब बहुत तो ज्यादा चेंज टैक्स है होगा, और ये मुझे लग रहा इंडस्ट्री है 1 लाख में 30 डेफिनेटली हालत खराब हो जाती है। वो भी बेटर। बिल्कुल हालत खराब रहती है। और सबसे बड़ी चीज, आप लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, है हाँ। ना। वो भी। अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे होंगे तो आप लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं 5-6 साल के लिए। बट हम्म, क्रिप्टो में आप लॉस लॉस को कोई सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपने कोई चीज 100 रुपए को खरीदी है, और तो 100 रुपए पहले, तो आप 100 रुपए का खरीद रहे हो तो पहले तो 1% टीडीएस भरो, यानी कि आपका 99 रुपए बचेगा। उस 99 रुपए से आप उस क्रिप्टो को खरीदोगे। अब अगर वो लॉस हो गई, अब आप बेच रहे हो, तो हम्म, लॉस के बाद जो बेच रहे हो तो जितना भी आपका बचा उसका 30% आपको देना ही होगा, ओके है ना, समझ। प्रॉफिट का। हाँ। और अगर आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, 99 रुपए की अपनी खरीदी, 1 रुपए आपका टीडीएस कटा, तो उसके ऊपर अगर आपका कुछ प्रॉफिट हुआ, लाइक आपका 105 रुपए या 200 भी बन गया, तो अब आपको जो प्रॉफिट देना है वो उस 100 रुपए पे देना है, जो प्रॉफिट आपका 100 रुपए हुआ। तो यानी कि ये मान लीजिए कुल मिला के 170 रुपए आपका बचा, और 30 रुपए गवर्नमेंट को चलेगा, तो ये आपका हो गया टैक्स। तो आईटीआर आप साल साल भर में 6 6 महीने में आप क्लेम कर सकते हो, और टैक्स आपको साल भर में आपको भरते रहना है, टाइम टू टाइम अपना फाइल करते रहना है। यदि आप कोई और एक्सचेंज यूज कर रहे हो, इंडियन एक्सचेंज तो, हालांकि मुझे पता है कि इंडियन एक्सचेंज बहुत ही कम लोग यूज कर रहे हैं बिकॉज उनकी हालत सही नहीं है। तो अगर आप कोई भी एक्सचेंज यूज कर रहे हो, तो आप प्लीज अपने पास डाटा मेंटेन रखो, एक एक्सेल शीट बनाओ। एक्सेल नहीं आता चलाना, तब एक्सेल सीख लो, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको कुछ चीजें सीखना पड़ेगी। तो आप डेली की कितनी आपने ट्रेड्स करी, उसका आपको हिस्ट्री दिख ही जाएगा। जब भी हम्म। आप कोई ट्रेड करते हो उसकी ट्रेड हिस्ट्री दिखती है। आप देखो कि कितने रुपए का मैंने, या कितने रुपए का खरीदा था, कितने रुपए मैंने बेचा, तो इतना मेरा प्रॉफिट है, इतना मेरा टीडीएस बनता है, और इतना मेरा टैक्स बनता है। और उसको आप अपना टाइम टू टाइम लिखते जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और टैक्स आप टाइम टू टाइम भरो, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट, आप कोई भी काम कर रहे हो अगर उसे ऑथेंटिक बनाना है तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। कल को कोई दिक्कत है कि तो एटलीस्ट आपको पता तो होगा कि आप बोल सकते हो कि नहीं भाई मैं तो ये काम कर रहा हूँ, तो मैं इसका टैक्स देता हूँ। तो आज ही आप चाहो तो अपना जो भी काम कर रहे हो, आप आज से अगर कर रहे हो, अगर आपका लॉस और चल रहा है, आप प्रॉफिट में आ गए हो, तो आप जितना प्रॉफिट में है उतना टैक्स दो। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही है कि आप नहीं, आप हमें इतना टैक्स दो ही दो। अगर आपका लॉस, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप वो चीज बोल करके उस चीज को आगे के लिए थोड़ा स्किप कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैं टैक्स आगे भर दूंगा। तो आपको टाइम मिल जाएगा, अवधि मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले कि कोई डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स से आपको कोई नोटिस आए कि आपने इतना ट्रांजेक्शन किया है अपने अकाउंट्स में, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, फिर आपको जाकर के बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, सेविंग अकाउंट्स का यूज ना करें। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके रेगुलर ट्रांजेक्शन से सेविंग अकाउंट्स का यूज बिल्कुल ना करें, वरना आपकी बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या फ्रीज हो जाएगा, या होल्ड पे चला जाएगा। बिकॉज सेविंग अकाउंट उसलिए बना नहीं होता, जो कि मैंने रिसेंटली अभी ये प्रॉब्लम फेस करी, मुझे राइट। बैंक्स में पता चला। क्योंकि मैं ट्रांजेक्शन रेगुलर करते रहते हैं, क्योंकि आप सेल बाई कर रहे हो, आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आप सेविंग अकाउंट में करते हो, तो सेविंग अकाउंट इसलिए नहीं बना होता, है ना। तो उसके लिए आप करेंट अकाउंट खुलाओ, चाहे आपकी फर्म नहीं है तो आप छोटा करेंट अकाउंट खुलाओ, इसे इंडिविजुअल करेंट अकाउंट बोलते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए आप कुछ प्रिकॉशंस लीजिए, पहले थोड़ा पता कर लीजिए, जो नॉलेज वाला बंदा आपके सर्किल में अगर कोई है तो उससे आप पूछो कैसे कर रहे हो। बाकी टैक्स आपको जब भी देना है जब आप उस क्रिप्टो को सेल कर रहे हो, अगर आप सेल नहीं कर रहे तो कोई इशू नहीं है ना। जब तक हम आप लोग सेल नहीं कर रहे जब हो तो तक कोई, मतलब सेल करते के, जब भी हम लोग सेल और बाय करेंगे, मेनली हमें टैक्स तभी पे करनी, टीडीएस भी वहीं पर लगेगा, बाय सेल में भी, एंड देन वहां पर भी, मतलब जब बिल्कुल पहले बाइंग में हमें 1% टीडीएस दे देना, एंड देन जब सेल करेंगे वहां पर 30% अलग से देनी है। राइट ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो जब आप चलिए। सेल कर रहे हो तभी आपको देना है।
आपको तो काफी अच्छे तरीके से बता दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफी ज्यादा आई होप सो इम्पोर्टेंट लोग समझना, बिकॉज नो डाउट जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इस इंडस्ट्री में आने वाले लोग का बैकएंड देखा जाए तो उनको कुछ नॉलेज नहीं है क्रिप्टो के बारे में। तो वो लोग आ जाते हैं सिर्फ पैसे देख के मेनली, क्योंकि जो हमारा भी अट्रैक्शन वैसे ही हुआ था, हम लोगों ने जब पहला कदम रखा था पैसे देख के आए, बिकॉज नो डाउट हम सभी लोग का वाइटल है, बिकॉज पैसे के बिना कुछ है नहीं। बट हम लोग उसके चक्कर में बहुत बार ऐसे प्रोजेक्ट्स में हाथ डाल देते हैं, फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स में अपना टाइम दे देते हैं, मेहनत करने लगते हैं, जो प्रोजेक्ट आने वाले 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने या फिर 10 दिनों के बाद भी गायब हो जाती है। तो इसका जो क्वेश्चन यहाँ पर मेरा ये है कि अगर कोई पर्सन जिसका बैकग्राउंड क्रिप्टो से है ही नहीं, या फिर उसको कुछ अवेयरनेस ही नहीं क्रिप्टो के बारे में, वो कैसे डिसाइड करे कि यार ये प्रोजेक्ट जेन्युइन है, ये लंबा चलेगा, या फिर वो उस प्रोजेक्ट में टाइम दे, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे लोग? ओके ओके। सो सबसे पहले तो देखिए, कोई इंडस्ट्री भी चल रही है, जैसे क्रिप्टो के अंदर भी बात करें तो क्रिप्टो के अंदर स्कैम भी बहुत हो रहे हैं। हम्म। कोई भी इंडस्ट्री हो, मैं नॉट ओनली क्रिप्टो, हर इंडस्ट्री के अंदर स्कैम होते ही हैं, हम्म। क्योंकि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होंगे, ये मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी, पहले तो हमें क्रिप्टो समझना है क्या क्रिप्टो, नॉलेज बहुत जरूरी है। विदाउट नॉलेज आप कुछ भी करोगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान सहना पड़ेगा, और हो सकता है वो नुकसान इतना बड़ा हो जाए कि आप उसके लिए तैयार आप उसको मतलब सह भी ना पाओ, है ना। नहीं। कई लोगों ने सुसाइड कर लेते हैं। तो पहली बात तो पैसा उतना डालें जितना कि आप, कोई भी प्रोजेक्ट हो, अब उसके अंदर अगर लॉस भी हो जाता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है ना, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर लगाओ, ना रोशन जी इस चीज को बोले, ना ही कोई आपको बोले, और इसके कोई भी रिलायबल नहीं है, इसके लिए आप ही रिलायबल हो, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा, आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। आपका खुद का सेल्फ डिसीजन भी होना बहुत जरूरी है। तो आपको दिस इज फाइनेंशियल मार्केट, है ना, दिस इज फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दोनों होगा। तो आपको ध्यान देना है, किसी के कहने पे नहीं चलना है। अगर कोई कह रहा है आपको सलाह दी है तो आप ठीक है सुन लो, बट अल्टीमेट डिसीजन जो एट द एंड जो फाइनल डिसीजन होता है वो आपका ही होना चाहिए। आपको ये सोच के लेना है कि भाई अगर मैं लॉस करूंगा तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉफिट होगा तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका कोई रिलायबल नहीं है। तो आपको ये चीज क्रिप्टो के अंदर आप आ रहे हो तो आपको ये चीज पहले सोच के आना है, ठीक है, कि कोई भी आपको बरगला नहीं रहा है। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ ये एक तरीके से मैं सबको, है ना, इसको आप डिस्क्लेमर के तौर पे समझे। कोई भी यूट्यूबर आपको कोई प्रमोट कर रहा है तो ऐसा नहीं कि अंधों की तरफ जा रहे हो, ठीक है, उसको लेके खरीद के रख लिया। पहले आप भी तो देख लो उस चीज को, क्या वो सही है या गलत है ना। तो कोई भी चीज प्रमोट अगर कोई चीज कर रहा है या आपको कुछ चीज पता चली तो उसके बारे में देखो, क्या वो ऐसा तो नहीं कर रहा कि आपको बहुत ज्यादा क्विक रिच मनी की बात कर रहे हो, कि आप कुछ दिन में इतना कमा लेंगे, इतने करोड़ कमा लेंगे, इतने लाख कमा लेंगे। अगर ऐसी कोई भी स्कीम आपसे बोलता है कि इतने लाख रुपए कमा लोगे, इतने जल्दी आप इतना करोड़पति बन जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो प्लीज ऐसी चीजों से दूर रहें थोड़ा सा, राइट राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑफकोर्स। क्योंकि चमकती चीज हमेशा से हर चमकती चीज हीरा नहीं होती, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसा कोई भी प्रॉमिसिंग कर रहा है कि ये चीज इतना हो जाएगी, ये चीज इतना हो जाएगी। और दूसरी चीज, कभी भी अगर आपसे कोई ये बोले कि ये पर्टिकुलर कॉइन इतने समय बाद इतने रुपए का हो जाएगा, तो भाई तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो ये कॉइन इतने दिन का हो जाएगा। मैं अगर आज बोलता हूँ कि बिटकॉइन कल इतने रुपए का हो जाएगा, तो क्या मैं बिटकॉइन चला रहा हूँ? मैं कैसे बोल सकता हूँ इस चीज को? प्रिडिक्शन बिल्कुल नहीं चलती इस मार्केट में, सिर्फ चलता है क्या है, अनुभव। अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंस चलता है, एक्सपीरियंस और नॉलेज। अगर मैं राइट। कल को बोलता हूँ कि, बिल्कुल, ऑफकोर्स एक चीज मैं यहाँ हाँ, पे ऐड करना चाहता जी, जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज को ठुकराना नहीं है, फिर नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए सिंपल सा वर्ड बोलूंगा यार, कि आप लोग अगर कभी भी करो तो छोटा मिनिमल इन्वेस्टमेंट से, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर किसी सिस्टम पे जाते हो तो मिनिमल अमाउंट रहता है, आप उतना ही डालो जितना मिनिमम हो, क्योंकि अगर होगा भी तो क्या होगा, उतना ही लॉस होगा, एग्जाम्पल समझते हैं। और अगर इतना ही आपने होगा। ज्यादा डाल दिया तो डेफिनेटली यार आप कैपेबल नहीं होंगे, और आप इस इंडस्ट्री से निगेटिव हो चुके होंगे, बिकॉज आज के समय जो मैंने फील करा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया, ये बोल अपनी खुद की गलती से, प्लेटफॉर्म को गलती से प्लेटफॉर्म अभी चल रही है, या फिर उसको जिस पर्सन ने पैसे लगवाए थे, डलवाए थे, उन्होंने अपना होमवर्क कुछ नहीं किया, उन्होंने बताया कि भाई 2 लाख लगा दे 4 लाख बन जाएंगे, तो ये चीज यहाँ पर सरासर गलत है। और मैं बोलूंगा मिनिमम से स्टार्ट करो, और आप अपना नॉलेज जरूर लो, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, नहीं तो हम लोग हैं, आप इस यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करो, या फिर आपको जो भी पर्सन आपको लगे आप उनसे कांटेक्ट करो। बट जब भी नॉलेज आती है फाइनेंशियली, जब भी कुछ करना हो, तो यार सोचो जरूर, बिकॉज आपका हार्ड एंड मतलब यार मेहनत से पैसे कमाओ, बिकॉज मैं नहीं चाहता, पर हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री से बाहर हो, बिकॉज अल्टीमेटली लोग ब्लेम करते हैं यार, बेकार है क्रिप्टो, बेकार है यार, ये बेकार है वो। देखिए क्या है कि जो ये जो फाइनेंस है ना, जो अभी रोशन जी ने एक वर्ड बोला फाइनेंस, ये दुनिया का सबसे मतलब पेचीदा सब्जेक्ट है। अगर आप देखा जाए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। दुनिया के बड़े बड़े लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स को अपने साथ में रखते हैं। अगर आप चाहे, मैं बात करूँ इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की बात करूँ, मैं अगर बात करूँ यहाँ के मुकेश अंबानी हो गए,
इनके खुद के भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं जो इनको सलाह देते हैं कि आप ये करें, आप वो करें। ये खुद डिसीजन नहीं लेती, ये उन लोगों से सलाह लेते हैं जो ऑलरेडी मतलब चीजों में एक्सपर्ट है ना। तो फाइनेंशियल एडवाइजर जो है आपके होने बहुत जरूरी है। आपको खुद की फाइनेंस फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि पैसे को कब कहाँ कितना पैसा आपको कब खर्च करना है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, आज उनके पास बहुत पैसा था, आज वो गरीबी हालत में चले, उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, वो पैसे को मैनेज करके नहीं चल रहे थे। तो ऐसा जरूरी भी नहीं कि आज आप अगर कुछ कमा रहे हो तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, ऐसे किसी ने नहीं बोला कि आज आप इन्वेस्ट करो ही करो। ये कहते नहीं कि आप जो कमा रहे हो उसका कुछ परसेंट आप इन्वेस्ट करते चलो अपने फ्यूचर के लिए। तो अगर आपके पास बच ही नहीं रहा है तो आप इन्वेस्ट मत करो, कोई जरूरत नहीं है। आप अभी अपने पहले अपनी लाइफ को तो सही आने करो, वाले समय में फिर जब करते आपका हाँ आने वाले समय में करने लगना, कहीं कोई भागा नहीं जा रहा है। हैं। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि हमें चीजों को सोच समझ के करना है। और क्विक डिसीजन नहीं लेना, पैसे के मामले में तो बिल्कुल भी क्विक डिसीजन नहीं लेना। ऑफकोर्स। चाहे वो कोई भी चीज ला रहे हो, अगर आप कोई सामान भी खरीद रहे हो तो 10 बार सोचिए क्या ये चीज मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं है ना। तो वो चीज हमें है। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, जो मेरा एनालिसिस कहती है। मैंने भी यार इन्वेस्टमेंट करी है डेफिनेटली, ज्यादा गलत जगह पे नहीं की, बिकॉज मैंने देखा है मेरे से ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग आज इंडस्ट्री से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी गलती, बिल्कुल बिकॉज पैसे को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। बिकॉज हमें 3 एम, बिकॉज जैसा कि मैंने बहुत ट्रेनिंग्स देखी थी, वहां पर हमें 3 एम पे फोकस करा गया था, और क्रिप्टो में तीनों चीज पॉसिबल है। पहला होता है मेक मनी, जो कि आप कहीं से भी, जैसे हम लोगों ने बताया आपको, माइनिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो मनी कमाने के लिए। दूसरा होती है मल्टी मैनेज मनी, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कितना परसेंट सेविंग करना है, कितना परसेंट घर पर देना है, कितना परसेंट कहाँ देना है। बिकॉज ये अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली बता रहा हूँ, अगर आप करोड़ रुपए भी कमा रहे हो तो आपके पैसे शॉर्टेज होने वाले हैं। एंड देन थर्ड आती है मल्टीप्लाई मनी, जो कि मेनली आप ट्रेडिंग के थ्रू, बिकॉज वो सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पर आपको इस इंडस्ट्री में तीनों एम पे काम करने का मौका मिलता है, और कोई इंडस्ट्री ऐसा नहीं है। तो इतना जी लास्ट सवाल रहेगा, बिकॉज हम लोग का समय भी ज्यादा नहीं लेंगे लोगों का, बिकॉज इतने देर तक अगर लोगों ने देखा है तो कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा कुछ अगर मिस हुआ है तो। लास्ट आप ये बाकी बताइए। आगे भी हम सेशंस रखेंगे, कोई इशू नहीं, आगे भी सेशंस रखते रहेंगे हाँ, टाइम टू टाइम पे। क्वेश्चंस पे ही हम लोग आगे के सेशंस को उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा जी मेरी तरफ से कि अगर कुछ ट्रस्टेड एक्सचेंजेस की बात करी जाए, वो इंडियन हो या फिर मतलब बाहर के हो, तो उसमें से आप इंटरनेशनल। रैंकिंग वाइज आप कैसे बताना चाहोगे? सबसे पहला, सेकंड, ऐसे करके। ओके ओके। सो मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि कोई भी एक्सचेंज आप यूज करने जा रहे हो तो उसके रेटिंग वगैरह देख लो, है ना, थोड़ा सा गूगल प्ले स्टोर में उसके रिव्यूज। तो सबसे टॉप पे मैं पहले कोई किसी एक्सचेंज को रखता हूँ तो वो है बाइनांस। बिकॉज बाइनांस छोटी मोटी एंटिटी नहीं, बहुत बड़ी एंटिटी है। और वो अभी से नहीं, 2017 से, हालांकि 6 साल ही हुए, बट बाइनांस ने जो करके दिखाया ना क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, वो काफी अच्छा डिलीवर किया प्रोडक्ट को। और सबसे बड़ी चीज होती है यूजर एक्सपीरियंस। तो बाइनांस का यूजर एक्सपीरियंस जो हमारा पर्सनल है, हमने भी शुरुआत की थी किसी और एक्सचेंज से, आज हम आकर के बाइनेंस पे रुक गए। हो सकता है कल को बाइनेंस से बेटर प्रोडक्ट आ जाएगा तो हम उसमें भी शिफ्ट करेंगे। बट एक सबसे बड़ी चीज होती है फैसिलिटी, और एक होती है सर्विस। तो बाइनांस उस चीज में खरा उतरा। हमने आज तक जो भी चीजें देखी, बाइनांस ने वो फैसिलिटी प्रोवाइड करी है जो हमने सोचा भी नहीं था क्रिप्टो के अंदर। और इंडिया में कोई भी एक्सचेंज इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई यार, इंडिया के अंदर जो इंडियन एक्सचेंज है वो बेचारे सर्वाइव नहीं कर पा रहे। गलती उनकी नहीं है, यहाँ का इकोसिस्टम उनको सर्वाइव नहीं करने दे रहा है। यहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो भी सारी चीजें, वो उनको सर्वाइव नहीं करने दे रहा है। इंडियन एक्सचेंजेस भी अच्छे हैं तो मैं पहले बाइनेंस को रखता हूँ। देन फिर इंटरनेशनल में एक और आ जाता है आपका आपका कहा जाता है ये आपका क्या बोलते हैं, कूकॉइन आता है। देन फिर आपके हुआ भी आ जाता है। तो ये सब भी कुछ एक्सचेंज है। एफटीएक्स को मैं नहीं इन्वॉल्व करता, एफटीएक्स ऑलरेडी बैंक हो गया। और देन फिर इंडियन एक्सचेंजेस की बात करता हूँ तो पहले आपका आता है वजीरेक्स। वजीरेक्स आज भी काम कर रहा है, वापस सर्विसेज चालू करी गई। कॉइन्स और आपका फिर हो गया ये आपका कॉइन डीसीएक्स हो गया। बस इतना ही, मैं इन पांचों को मैं कंसीडर करता हूँ। मेनली जो मैं भी कहूंगा, नंबर वन पे बैलेंस एंड कुकमान अभी रिसेंटली यूज करना स्टार्ट करा है, एंड देन थर्ड वजीरस, बस इनफ है यार। क्योंकि देखो यार, ज्यादा करोगे यूज तो बहुत सारी दिक्कतें भी होती है, कभी से वजीरस में भी दिक्कत आ गई तो फंस जाते हैं लोग। तो डेफिनेटली आप ये और चीज। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट नोट बोलना चाहूंगा कि एक्सचेंजेस पे आप उतना ही फंड रखें कि कल को अगर एक्सचेंज पे कुछ इशू होता है तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं खराब होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, अगर आपका ज्यादा क्रिप्टो है, आप होल्डिंग्स कर रहे हो कि भाई ये क्रिप्टो मैंने इतने साल के लिए खरीद के रखा है, तो आप एक्सचेंज पे ना ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। वॉलेट पे रखो। आप कहाँ रखें? आप उसे क्रिप्टो वॉलेट में रखें। आप कौन से क्रिप्टो वॉलेट में? आप सबसे अच्छा है, आपको हार्डवेयर वॉलेट नहीं चलाना आता क्योंकि उसको सेटअप करना मुश्किल है, उस पर पैसा भी अच्छा खासा लगेगा, उसे आप बाहर से इंपोर्ट कराओगे। तो बेटर है आप सॉफ्टवेयर वॉलेट्स का यूज करें। तो जैसे पहले वॉलेट है जो कि मैं ट्रस्ट वॉलेट बोलता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट बहुत ही इजीली और यूजर फ्रेंडली, आप उसको यूज करें। दूसरा आता है आपका मेटामास्क। मेटामास्क थोड़ा सा टेक्निकल होता है,
फिर तीसरा आपका आता है आपका, ये आपका आपका क्या बोलते हैं, टोकन पॉकेट। तो तीन तीन ये क्रिप्टो वॉलेट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हैं, और ये किसी भी डिवाइस में सपोर्ट कर जाएंगे, ऑफकोर्स। आप इनका डॉक्टर यूज जी, करें। एक लास्ट सवाल था। जैसा कि अभी इंडियन हम्म। गवर्नमेंट भी काफी पॉजिटिव हो रही है, हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, इंडियन गवर्नमेंट अपना ई रूपी बना रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि इंडियन गवर्नमेंट अभी क्या क्या लाने का प्लान कर रही है, आने वाले 2 मिनट के अंदर आपको ये बताना है। हाँ, तो सबसे पहले तो ई रुपीज की अगर बात करें तो ई रुपया मतलब सीबीडीसी का बात हो रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और हम्म, ये जो डिजिटल करेंसी है ये आरबीआई के थ्रू रेगुलेट किया जाएगी। हालांकि सीबीडीसी का यूज अभी नॉर्मल लोग नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉर कुछ कुछ अपने इंडिया के कुछ स्टेट में यूज हो रहा है, बड़ी बड़ी सिटीज में लाइक मुंबई, गोवा और बेंगलुरु वगैरह में, वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगी। और कुछ ही बैंक, पर्टिकुलर कुछ ही बैंक प्रोवाइड कर रही है, और वो मर्चेंट्स के लिए, यानी कि जो ये व्यापारी है ना, इनके लिए अभी। ओके। और अभी कैश जो नॉर्मल यूजर्स के लिए अभी नहीं आया है। तो सीबीडीसी इज लाइक क्रिप्टो, सेम क्रिप्टो का ही नया रूप है। बस क्या होगी कि ये सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि बैंक इसे कंट्रोल करेगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। हाँ, इसमें इनक्रिप्टेड रहेगा सब कुछ। आपने किसी वॉलेट से किसी वॉलेट में पैसा भेजा तो एक वॉलेट के थ्रू ही जाएगा, एड्रेस के थ्रू। पूरा सेम कॉन्सेप्ट क्रिप्टो का है। बस क्या होगा, ये अपनी खुद की करेंसी होगी, यानी कि डिजिटल करेंसी जिसे हम बोलते हैं, ऑफकोर्स। सीबीडीसी। चलो, सो थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू, आप सभी ने समय दिया, या जितने भी लोग लास्ट तक आए हो यार, मैं बता रहा हूँ कि आप डिजर्व करते हो, कि आप अच्छा नॉलेज रखते हो, नो डाउट। और हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा लास्ट में हम दोनों की तरफ से कि यार ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बिकॉज अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग अभी यूट्यूब पे डाल सकते हैं, बट बिल्कुल। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने दोस्तों को, आप अपने उस फ्रेंड को जरूर बताएं जो इस इंडस्ट्री से निगेटिव हो चुका है, जिसने कभी लॉस करा है, या फिर जो क्रिप्टो से हाई तौबा करता है, तो इसको आप जरूर फॉरवर्ड करें। अनिता जी, थैंक यू आप सभी लोग का। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी छूट गया हो, कुछ भी लगा कि यार इसको इंक्लूड करना चाहिए, तो फिर अगले सेशन में चाहिए, अगला पॉडकास्ट में चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।